हेलो गाइस, यू हैव जस्ट एंटर्ड द फिट रूट एंड आज मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि आज कितना एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि जगह ही ऐसी है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5:30, नहा के कर लिया पूजा मैंने अपनी ओवर एंड अब इसके बाद करूँगा सेटअप अपनी बाइक, देन विल मूव टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के? आज एक नया दिन, एक नई राइड और मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है बाहर भाई। मज़ा आ रहा है मौसम देख के। होपफुली रास्ते में भी ज़्यादा धूप का सामना में ना करना पड़े इस बार, क्योंकि बादल अच्छे हो रहे हैं। बारिश ना हो तो बहुत अच्छी बात है, अब हो गई तो कुछ कर नहीं सकते खैर। बट चलते हैं थोड़ा। हमारे एक अजय भैया हैं, वो हमारा ऑन द वे वेट कर रहे हैं। हमारा आधा काफ़िला, आधा क्या बल्कि 90% काफ़िला दिल्ली से निकल रहा है और हम यहाँ से जा रहे हैं कुफरी। हमारी डेस्टिनेशन है इस बार स्पीति। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं कुफरी। 6 घंटे का रास्ता है, ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का जो भी लगेगा। अब रास्ते में देखते हुए चलते हैं भाई क्या कितना ब्रेक लगता है, कैसे होता है। बाकी लेट्स सी, रोड पे अलग अलग सरप्राइजेस, अलग अलग नज़ारे, कैसे हम उनको देखते हुए, फील करते हुए, टैकल करते हुए चलते हैं। ऑलराइट गाइस, लगेज वगैरह अब सेटअप करते हैं बाइक पे। ऑल राइट गाइस, ऑल सेट टू गो। और जो आज मेरे को राइडर रहेंगे अजय भैया, वो मेरी वेट कर रहे हैं कोहली के सामने पंडितवाड़ी। भाई एक तो इतना ज़्यादा रश हो गया ना मेरे को, 5:30 बजे करीब मैंने ऐसे भैया को फ़ोन किया स्टेटस पूछने के लिए कि भाई क्या स्टेटस है आपका, कितने बजे तक मिलना है, क्या है। उन्होंने फट से बोल दिया भाई मैं तो रेडी हूँ, बस फ़ोन कर देना। मेरे को तो ऐसा हो गया, मेरे तो थोड़ी सी बहुत पैकिंग भी रह गई थी उस समय, क्योंकि रात को लाइट नहीं आ रही थी यार। कल रात को लाइट ने बड़ा परेशान किया, तो मेरी ना तो गैजेट्स थोड़े बहुत चार्ज हो रखे थे क्योंकि मैं ओवरनाइट लगा नहीं पाया उसको। तो अब फटाफट मैं रश में निकल रहा हूँ, क्योंकि क्या ही सोचेंगे पहली बार राइड में जा रहे हैं कि भाई हालांकि तो पहले से ही लेट लतीफ़ है। ओके गाइस, बड़ा ही प्यारा मौसम है आज सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वेदर में थोड़े चेंजेस आने लगे हैं। अब चेंज से याद आया, एक नया चेंज आया है मेरी राइडिंग जैकेट पे। ये देख सकते हैं आप, काफिला का बैच। सो नाउ आई एम द कोर मेंबर ऑफ द काफिला ग्रुप और ये चेंज काफ़ी पसंद आया। मतलब मेरे को एक अच्छी फीलिंग आ रही है इसको लगा के। फटाफट भैया के पास पहुँचते हैं पहले, उसके बाद अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। अरे 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 भाई जी, पहले से ही ऑफ रोडिंग स्टार्ट करवा दी। अजय भैया नहीं मान रहे। अजय भैया कह रहे हैं कि ज़रा इंजन और शॉकर चेक कर लेते हैं राइडिंग से पहले, क्योंकि 3-4 दिन तो अब ऑफ रोडिंग ही होनी है। तो भाई साहब ने एक अलग से ही रास्ते से उतार लिया बाइक। ये रास्ता वैसे मुझे पता नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ यहाँ से मैं। चलो जी, पहले करा लेते हैं हम रिफ्यूलिंग। जैसे कि मैंने रील में बोला था, प्यार की कमी पड़ जाए, पेट्रोल की कमी नहीं होनी चाहिए जीवन में। सर जी हो गया टॉप अप तो। यार हाईवे ऐसे ही बढ़िया लगता है, हरा भरा सा है ना, आसपास बढ़िया हरियाली हो ना तो जी लगा रहता है भाई मेरा। अभी जब मैं 12 ज्योतिर्लिंग के उस पे गया था रूट पे, तो भाई इतने उजाड़ हाईवे थे भाई, वो इतने उजाड़ हाईवे कि बंदा बोर हो जाए भाई उस हाईवे पे चल चल के। कोई बंदा ना बंदे की चाहत भाई, वहाँ पे इतने लॉन्ग हाईवे थे वो, और बंदा नहीं दिख रहा भाई। कोई ऐसा लग रहा पता नहीं हम ही है हाईवे पे। इक्का दुक्का निकल गया तो एक ट्रक निकल गया साइड से तो बस, वरना और ऊपर से उजाड़, वो और ज़्यादा अझेल थी भाई सिचुएशन। और पता नहीं आप लोगों को ऐसा फील होता होगा या नहीं होता होगा, ऐसे जो बिल्कुल थोड़े उजाड़ से हाईवेज होते हैं, ऐसा नहीं लगता ये रिपीट हो रहा है, ये तो अभी गया था दोबारा ऐसा आया है, ये तो भी रास्ता निकला था ये दोबारा आ गया है, ऐसा कुछ करके फील होता है। मेरे को तो कई बार हुआ है वहाँ पे। ऑलराइट गाइस, अभी हमने लिया था 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा हॉल्ट। भाई हमने ब्लैक कॉफी भी, भाई साहब ने भी एनर्जी ड्रिंक ली अपनी, और अब निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और अभी तक जो हमने सोचा है, हमने ये सोचा है कि अब डायरेक्ट जाके पंचकुला साइड ही हम रुकेंगे और वहीं पर ही कुछ अच्छा सा खाएंगे पंजाब साइड। जस्ट रास्ते में कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया तो वहाँ भी रुक जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी चल रहा है ये वाला रोड, गड्ढे वड्ढे थोड़े ज्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन के साथ चलना पड़ रहा है। यहाँ पे कर्वी भी है या टूटा फूटा भी है। सो बाकी हरा भरा रास्ता है। रोड अच्छी होती तो थोड़ा ड्राइव में मजा आ जाता, बट कोई बात नहीं, हम ही सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेंगे और इसमें भी मजे लेते हुए जाएंगे। जैसे कि अजय भैया ऑलरेडी यहाँ से टूर कर चुके हैं स्पीति का एक, सो ही नोज एवरी इंच ऑफ दिस रोड।
तो बोल रहे हैं कि 15 से 20 किलोमीटर बाद हम हाईवे टच कर देंगे। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया भैया का साथ में चलना। पहले तो मैं सिंगल ही था, यहाँ से सोच रहा था कैसे जाऊं, पहले यहाँ से दिल्ली जाऊं तो पूरे काफिला के साथ जाऊं, क्योंकि इससे पहले मेरे को काफिला के एक मेंबर है शुभम भाई, उन्होंने बोला था कि देहरादून से एक राइडर है जो हमें ज्वाइन करेंगे, बट उनका डाइस ही है अभी। हो गया भैया का भी फाइनल, तो भैया से मुलाकात हुई, तो फिर हम यहाँ से दोनों साथ में निकल रहे हैं। तो मेरे लिए बेनिफिट ही हो गया कि भैया ऑलरेडी होके आ रखे हैं, तो यार एक्सपीरियंस बंदा एक साथ में चल रहा है तो और मजा आएगा। मौसम देख के भैया का डाइस ही हो रखा था, और वो सोच रहे थे कि भैया अगर 2 दिन में और बारिश तेज होगी तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। बट ये है कि आज मौसम थोड़ा सा चलो खुल गया, ऐसे में मौसम खुल गया तो मजा आता है। दोनों चीज हो जाती है, मौसम में बारिश हो गई निकल गए धूप में, तो फिर बारिश हो गई वो भी दिक्कत है, और स्टार्टिंग में बारिश शुरू हो गई तो फिर प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो मूड खराब होता है। तो बंदा तो भैया मूड खराब के दायरे में गिरा रहता है। तो अपने को क्या करना है, मूड अपना ओके रखना है, सिचुएशन कुछ भी हो। बारिश होती है तो अपना लाइनर रोड पे आप निकलते हैं, क्योंकि और सिचुएशनल है चीजें, बट अपने को जो करना है वो करना है। और बस फिर सुबह हम मिले और अपना हमारा रूट हो गया है स्टार्ट। काफिला के साथ हम मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम देख रहे हैं, उनको भी ट्रैक कर रहे हैं, वो भी रास्ते में ही है। होपफुली अगर वो भी रुकते रुकाते चले और हम थोड़ा कम रुके तो हम उनको रास्ते में मिल जाएंगे। बाकी देखते हैं, वरना लास्ट में स्टे के टाइम पे तो हम सारे असेंबल होंगे ही साथ में। कम जनों में भी अच्छा रहता है, मजा आ रहा है, वादियां भरपूर एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। बड़ा देख के रहना पड़ता है भाई, रोड पे गाय वगैरह ये कुत्ते वगैरह काफी टर्निंग पॉइंट्स पे खड़े रहते हैं, तो अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको। दोनों को ही चोट लगने में बड़ी दिक्कतें हैं, सो यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन द रोड। थोड़ा स्किल राइडर का यही रहता है कि मल्टीटास्किंग में उसको थोड़ा हाथ सेट रखना पड़ता है। बाइक भी चलानी है, आप लोगों से बात भी करनी है। ये देखो अब जैसे ये भी आ गई हैं, इनका भी ध्यान रखना है। और मैं तो झेल चुका हूँ एक बार, जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देख ही लिया था। यहाँ से रोड भी है, बट हम जाएंगे यहाँ से, वो रोड जा रही है नाहन से, और हम यहाँ से जाएंगे, बट हम चंडीगढ़ की तरफ से होते हुए जाएंगे। तो एक टर्न और लिया है हमने, और उसके बाद अब यहाँ से स्ट्रेट। मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रोड पे यार, मजा आ रहा है, मजा आता है अननोन रोड पे राइड करने में। बढ़िया रोड है, बहुत बीच बीच में डैमेज है, बट अभी बारिश ही इतनी हैवी हुई थी तो इसमें रोड भी क्या करेगी बेचारी यहाँ की। वो तो पता ही है कि रोड्स का सिस्टम हिल जाता है, थोड़ा हल्की फुल्की बारिश में ही हिल जाता है। तो अभी तो इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। क्या गाइस, कर गए हम हरियाणा एंटर, अंबाला जगाधरी बिलासपुर। हम जाएंगे अंबाला की तरफ से सीधा, बिल्कुल। ये है खंडा चौक। धन धन सदगुरु गोविंद सिंह जी महाराज। चलो थोड़ा सा स्ट्रेच मारते हैं, अजय भैया निकल गए थोड़ा सा आगे। भैया हम एंटर करने वाले हैं हिमाचल, और भी जैसे कि अजय भैया ने बातों बातों में बोल दिया कि पोल्यूशन हो रखा है तेरा या नहीं हो रखा। अब पोल्यूशन तो नहीं हो रखा अभी भाई, गाड़ी नहीं है पहले तो, फिर भी भाई पोल्यूशन करा ले, क्योंकि हिमाचल की पुलिस का कोई मतलब चेकिंग वेकिंग का कोई भरोसा नहीं है। तो कभी भी कोई भी चीज़ है पेपर वर्क के, उस पर अगर चालान काट दिया तो वही सेफर साइड के लिए पोल्यूशन करा लेते हैं। तो वह पोल्यूशन कराने के लिए रुके हुए हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पूरे थे, बस अभी यही नहीं था, ये भी प्रॉपर हो गया। अब तो बेफिक्र होकर घूमेंगे भाई हिमाचल, क्योंकि अपने को चालान का राड़ा नहीं चाहिए भाई। ओके, तो हमने टच कर लिया है पंचकुला का हाईवे, और ये उसका पहला रेड लाइट है। और ये देखो ज़रा बगल में कितने ही प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, और ये देख रहे हैं मतलब ये विचित्र प्राणी कौन खड़ा हुआ है यहाँ बगल में आके, और पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। उनकी शक्ल से ये तो क्वेश्चन मार्क बड़ा बड़ा बना हुआ है उसकी शक्ल पे, देखो छोटे बच्चे के दिखाई दे रहा है यहाँ से। बड़ी, और एक टक होके देख रहा है भाई, आप पलक भी नहीं चमका रहा। चलो भाई, ये बताना चाह रहा था कि अभी खड़े हुए हमको 45 सेकंड्स हुए थे, और ये देखो वो रोक लिया एक और। भाई 3 चालान कट चुके हैं गाड़ियों के। सिग्नल जो होता है ना येलो लाइट पे जो निकलने की कोशिश करते हैं कि रेड होने वाली है, अब येलो है तो निकल जाते हैं, उसके 3 चालान कटे हैं अभी हमारे सामने। भाई चालान कटेगा यहाँ तो कटेगा, कोई रियायत नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ में, हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है भाई। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। हर एक चौक पे 5 से 6 पुलिस वाले खड़े ही हैं। कोई हाई बीम है, विदाउट हेलमेट है, पिलियन राइडर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, सीट बेल्ट नहीं लगी हुई, कौन से रेड लाइट पे आपने मतलब कौन से लाइट पे, कौन से सिग्नल पे आप चल रहे हैं, कौन से पे रुके हुए हैं, सब पे चलाना। सो गाइस, रास्ते में हम रुके हैं जाबरी में। यहाँ पे हमने हल्दीराम में बैठ के लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया है, जो भी कह लो। अभी टाइम ना तो लंच का है ना ब्रेकफास्ट का है।
हम यहाँ से अपना गियर अप हो रहे थे और एक छोटी सी सिचुएशन हो गई कि भैया का जो आगे चिन माउंट लगा हुआ था गोप्रो का, भाई वो टूट के गिर गया एकदम से। अभी कैमरा बच गया और लेंस वैंस सब बच गया, बट वो जो एक आगे चिन माउंट का एक अटैच होता है ना, अटैचमेंट, वो टूट गया। भाई नुकसान भारी होते होते रह गया अभी हमारा। और बस अब दूसरा है एक और इनका अटैचमेंट चेंज कर। तो जब से मैंने ये गोप्रो का मीडिया मोड लिया है ना, ये पता नहीं क्या क्या रंग दिखा रहा है अपने। भाई इसको अगर मैं चार्जिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पहली चीज़ ये हो रही है कि जैसी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ तो चार्जिंग स्टॉप हो रही है, और चार्जिंग स्टॉप तो हो रही है, और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है और केबल चार्जिंग की लगी हुई है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है भाई इसका। माइक काम ही नहीं कर रहा है अगर चार्जिंग केबल लगी हुई है, उसको भी हटानी पड़ेगी मेरे को, तब जाके क्या होगा। अब मैं सोच रहा था कि क्या नाम है, चल साथ साथ चार्जिंग भी होती रहे और रिकॉर्डिंग भी होती रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा पॉसिबल मुझे लग रहा है। एक टाइम पे एक ही काम कर पा रहा है मीडिया मोड। एनीवेज वो तो अच्छा हुआ कि मैंने भाई अभी ऐसी अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर ली कि भाई देखूँ वॉइस क्वालिटी क्या आ रही है और क्या चीज़ हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने अभी चेक कर लिया, वरना मैं तो रिकॉर्डिंग करता रहता और पता चला सारी वीडियो गुम की रहती मेरी। ओके थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया वो सब अटैचमेंट वगैरह लगाना, उसके बाद सारी सेटिंग दोबारा करना। तो 15-20 मिनट हम वहीं पर ही लेट हो गए और अब हम निकले हैं। अब स्टार्ट हो गए हैं माउंटेन्स आने, और जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ रहे हैं मौसम का रुख बदलता जा रहा है, एक्साइटमेंट लेवल और अप होती जा रही है। भाई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और नज़ारे भी चेंज होते जा रहे हैं। अब वो हाईवे वाले जंगल जुंगल छोड़ के अब प्रॉपर हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी भैया से पता चला एग्जैक्ट जो हमारा जहाँ पे होटल है कुफरी में एक जगह पड़ती है फूगा, वहाँ पे हमारा होटल है जहाँ आज स्टे रहेगा। ऑलराइट शिमला रह गया है 53 किलोमीटर्स, और 1 से 1.5 घंटे में हम लोग शिमला पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आई थिंक और आधा पौना घंटा लगेगा हमें फूगा पहुंचने में। तो बहुत अच्छा स्ट्रेच कर रहे हैं और टाइमली हम पहुंच भी जाएंगे। आई थिंक शाम होने से तो पहले पहले हम पहुंच ही जाएंगे। राइट हैंड साइड पे आप जो ये शहर देख रहे हैं उसका नाम है सोलन। कितनी ही खूबसूरत लोकेशन है इस शहर की भाई, मज़ा ही आ गया देख के। अब बिल्कुल वादियों के बीच में बसा हुआ है भाई। ये ऐसी जगह कभी कभी ऐसा मन करता है भाई रुक जाओ यार थोड़े दिन यहाँ भी रुक के देख लेते हैं, बट कर नहीं सकते क्योंकि डेस्टिनेशन कुछ और है। फिर कभी आएंगे जरूर सोलन और शिमला, मेरा मन है मैं इन फ्यूचर जरूर आऊँगा यहाँ पे 1-2 दिन स्टे करने के लिए। ऑलराइट ये ले ली हमने शिमला में एंट्री। काफिला हमारा पहुंच चुका है ऑलरेडी होटल में, और बस अब कुछ ही मिनटों में ज़्यादा 30-35 मिनट में हम भी पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे शाम हो रही है और जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचने के करीब आते जा रहे हैं, एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा अप होता जा रहा है भाई। और कल का सोच रहा हूँ कि क्या ही मज़ा आने वाला है जब कल सारे निकलेंगे एक साथ। जाम का व्यू तो देख लिया, अब थोड़ा सा जो आंखों को अच्छा लगे वो वाला व्यू भी देख लेते हैं। लुक एट दिस सीनिक ब्यूटी। ऑलराइट गाइस, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये रहा हमारा होटल दी हिमालयन हाइट। ऑन रोड प्रॉपर्टी है, बड़ी शानदार लग रही है बाहर से। तो अंदर जाके देखते हैं, सारे भाई हमारे अंदर बैठे होंगे, मिलते हैं सबसे, करते हैं अपनी बाइक पार्क। और एज यू कैन सी पूरा पार्किंग एरिया हम काफिला के साथ भरा हुआ है, और अलग ही वाइब आ रही है भाई। इतनी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। इस नज़ारे को देख के बस आप समझ सकते हो कि कल क्या ही मोमेंट बनने वाला है। ओके गाइस, पहुँच गए हम अपने होटल, और यहाँ आप करने वाले हम चेक इन। थोड़ा सा यहाँ का व्यू देख लो आप, यहाँ का रेस्टोरेंट।
रहा बाहर का व्यू। धुंध का सीज़न आ गया है, बढ़िया धुंध हो रही है, हल्की हल्की ठंड फील हो रही है, बट अच्छा लग रहा है। ये वाली तो आवाज़ सही आ रही है। टाइम हो गया है डिनर का, और भाई कल सुबह जल्दी उठना है तो फटाफट डिनर करके और अपना रेस्ट करते हैं, उसके बाद सुबह मिलते हैं। ओके गाइस, टाइम टू स्लीप नाउ। थोड़ा सा सेटिंग में करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। सुबह से मैं इन्हीं कपड़ों में हूँ, स्लीपर्स लाना मैं भूल गया हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो एकदम से माइंड से स्किप हो गई हैं रखने के लिए। बाकी जितना भी बात हुई है इन सब से, तो सुबह कल 7:30 बजे तक असेंबली बता रहे हैं कि निकलना है जल्दी से जल्दी। तैयार रहना पड़ेगा हमें तो, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन टाइम पे निकल जाए, बिल्कुल असेंबली हो जाए कैसे हो जाए। तो टाइम पे निकलते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे, जल्दी सो के प्रॉपर रेस्ट लेके। कल का दिन बेहद खूबसूरत, बेहद एडवेंचरस होने वाला है, मज़ा आने वाला है, जो फील आ रही है। ऑलराइट गाइस, टेक केयर फॉर नाउ और हैव अ गुड नाइट। कल सुबह मिलते हैं आपसे। जय श्री राम, हर हर महादेव।